हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों की सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिसमस का उपहार, इस चैप्टर पर एक वीडियो लेकर आया हूं। तो बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. दुनिया के इतिहास में कुछ ऐसे घटनाएं, कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसी तारीखें होती हैं जो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं कि हर बना उन्हें जानता है और उन्हें याद रखता है। The story you will read mention one such date and event. जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं वो कहानी ऐसी ही एक डेट और घटना के बारे में है। A war between the British and Germans in 1914. जब 1914 में अंग्रेजों और जर्मन के बीच में एक लड़ाई हुई थी। Can you guess which war it was? क्या आप कल्पना कर सकते हैं, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कौन सा युद्ध था? ये था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। डू यू नो विच इवेंट्स द डेट बिलो रेफर टू? क्या आप जानते हैं कि कौन सी घटना, जो डेट है ये किस घटना से संबंधित है? कुछ डेट्स दी गई हैं और इनका आंसर पेज नंबर 23 पर बताया गया है, तब हम उसे वहां देख लेंगे। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। मैंने ब्रिडपोर्ट की एक कबाड़ की दुकान पर इसे देखा। आई मतलब यहाँ पे ऑथर खुद ये घटना को बता रहा है। ए रोल टॉप डेस्क, तो ये एक रोल टॉप डेस्क मतलब एक ऐसा डेस्क था जिसके ऊपर का जो टॉप था वो घूम सकता था। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। उस आदमी ने, कबाड़ी ने ये कहा कि ये जो ये डेस्क है ये 19वीं शताब्दी के शुरू में बना हुआ है, एंड ओक, और ये ओक का बना हुआ है। आई हैड वांटेड वन, मैं एक ऐसा ही डेस्क चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, पर ऐसे डेस्क जो है वो बहुत महंगे थे। दिस वॉज इन ए बैड कंडीशन, ये थोड़ा सा बुरी हालत में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसीस, इसका जो ऊपर घूमने वाला जो हिस्सा था ना वो टूटा हुआ था। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, और इसकी एक टांग की बड़ी ही घटिया तरीके से मुरम्मत की गई थी। स्क्रोच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक साइड में इसके ऊपर खरोंच के निशान थे। स्क्रोच मतलब होता है वैसे चलने के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, पर ये बहुत सस्ती थी। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसे ठीक करवा लूंगा। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज, ये तो एक तरह का खतरा था, भी हो सकता है कि मेरे पैसे वेस्ट हो जाएं। बट आई हैड टू हैव इट, पर मैंने फिर भी इसे लेना था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। मैंने दुकानदार को पैसे दिए और इसे अपने गैरेज के पीछे बने हुए वर्क रूम में लेकर आ गया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने इसके ऊपर क्रिसमस की पहले संध्या पर काम करना शुरू किया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रायर्स। मैंने क्या किया, मैंने जो ऊपर घूमने वाला भाग था उसे पूरी तरह से हटा दिया और दराजों को खींचकर बाहर कर दिया। जो ड्रायर थी मैंने निकाल दी। द विनीर, जो वेनियर, जो ऊपर सजावटी लकड़ी जैसे अपने प्लाई वगैरह लगाते हैं वो, द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो ऊपर जो लकड़ी थी वो तो हर जगह से उखड़ गई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे ऐसा लगा कि शायद इसको पानी से नुकसान हो गया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, आग और पानी दोनों ने इस मेज का नुकसान किया था। द लास्ट
ड्रायर वाज स्टक फास्ट, और जो आखिरी ड्रायर थी वो तो बहुत ज्यादा जाम हो गई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने इसे आसानी से निकालने की पूरी कोशिश की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, आखिर में मैंने जोर से निकाला। I struck it sharply with the fist of my fist, and drawer flew open to reveal a shallow space underneath, a secret drawer. मैंने इसको जोर से, मैंने अपनी मुक्के से इसके ऊपर जोर से चोट मारी, दराज खुल गई, उसके नीचे एक बनी हुई एक सीक्रेट ड्रायर, एक गुप्त दराज इसके अंदर थी। इसे देख रहे हो, ये एक रोल टॉप बॉक्स है बच्चों, देखो इसमें ये लास्ट ड्रायर फंस गई थी, इसके अंदर एक और सीक्रेट ड्रायर बनी हुई है। There was something in there, यहाँ पे कुछ था। I reached it and took out a small black tin box, मैंने देखा इसमें क्या था, और मैंने इसमें से एक छोटा सा काला लोहे का डब्बा निकाला। Sellotaped to the top of it, it was a piece of lined note paper, उसके ऊपर सेलो टेप से एक लाइनदार नोट पेपर लगा हुआ था। एंड रिटन on it in shaky handwriting, Jim's last letter, received January 25, 1915. उस पर लिखा हुआ था 25 जनवरी 1915 को प्राप्त जिम का आखिरी लेटर। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और इसे मेरे टाइम आने पर इसे मेरे साथ ही दफनाया जाए। आई न्यू आई डिड इट that it was wrong of me to open the box, मैं समझ गया कि जैसे ही मैंने ये खोला ना, मैं समझ गया कि इस डिब्बे को खोलकर मैंने गलती की थी। बट क्यूरोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्कल्प्चर्स, इट यूजुअली डज, पर जो मेरे अंदर एक नैतिकता की, मोरलिटी की फीलिंग थी, मैंने उसको सोचा, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब देखते हैं इसमें क्या है। मेरे अंदर एक उत्सुकता थी, मैं जानना चाहता था आखिर इस बॉक्स में ऐसा है क्या। इट यूजुअली डज, ऐसा अधिकतर होता है। इनसाइड द बॉक्स, इस डब्बे के अंदर, देयर वाज एन इनवेलप, इसके अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कूपर बिचीज ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट। मैंने इस एड्रेस को पढ़ा जो श्रीमती मिस जिम मैकपर्सन के बारे में था। उनका एड्रेस था 12 कूपर बीच, ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट। फिर मैंने इस लेटर, आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने इस लेटर को निकाला और इसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26, 1914। ये लेटर पेंसिल से लिखा गया था और इसके ऊपर लिखा हुआ था 26 दिसंबर 1914। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन हैं जिनको हम जब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे तब हम इनको सोल्व करेंगे। अभी हम आगे लेटर को पढ़ते हैं कि इस लेटर में क्या था। लेटर में 2 स्टोरियां एक साथ चल रही हैं। एक स्टोरी जो अभी हमें पढ़ी है कि किस तरह से राइटर को ये लेटर मिला। अब नेक्स्ट स्टोरी को हम पढ़ते हैं, इसमें क्या स्टोरी है। डियरेस्ट कोनी, प्यारी कोनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened. मैं तुम्हें बड़ी खुशी के साथ एक लेटर लिख रहा हूं। अभी मेरा दिमाग बड़ा खुश है क्योंकि अभी कुछ ऐसा अजीब हुआ है। That I must tell you about at once, कि मैं आपको फटाफट ये बात बताना चाहता हूं कि मेरे साथ अभी क्या हुआ है। We were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas morning. वो कहता है कि कल सुबह हम सभी जो हमने छिपने के लिए खाइयां बना रखी थी उनमें खड़े थे। कल क्रिसमस की सुबह थी। It was crisp and quite all about, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold as and frosty as a Christmas morning should be. तो ये जो मॉर्निंग थी, ये जो सुबह थी, ये बड़ी ही खुश थी, बड़ी ही शुष्क थी।
मतलब बहुत ज्यादा एक क्रिस्पी और बड़ी शांत थी। ये एक ऐसी सुबह थी जिसने मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। एक बड़ी ही ठंडी और कोहरे से भरी हुई, जैसी क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए वैसी एक सुबह। I should like to tell to be I should like to be able to tell you that we began it. काश मैं तुम्हें ये बता पाता कि हमने कैसे इसे शुरू किया। But the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. पर सच्चाई ये है कि मैं शर्मिंदा हूं कि इसे भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि काश हमने ये काम शुरू किया होता, पर मुझे ये बताते बड़ी शर्म आ रही है कि इस काम को फ्रिट्ज ने शुरू किया। फ्रिट्ज मतलब होते हैं यहाँ पर एक जर्मन सैनिक का नाम है फ्रिट्ज। जैसे यहाँ लिखा हो ना फ्रिट्ज, फ्रिट्ज वैसे एक आम, जैसे अपने अपने यहाँ पे का आम नाम होते हैं राजू या संजू, वैसे अंग्रेजों जर्मन लोगों का आम नाम है फ्रिट्ज। First someone saw a white flag waving from the trenches opposite. सबसे पहले किसी ने देखा कि सामने की खाइयों में एक सफेद झंडा लहरा रहा था। सफेद झंडा बच्चों शांति का प्रतीक होता है। Then they were coming out to us from across no man's land. फिर हमने देखा कि वो सरहद के पार से, जो नो मैन लैंड मतलब होता है जहां पर कोई भी ना हमारा आदमी जाता है ना दुश्मन का आदमी उधर आता है, उधर आएगा तो वो मारा जाएगा। तो हमने देखा कि वो लोग बोल रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। अब जैसे फ्रिट जो है वो अंग्रेज जर्मन लोगों का आम नाम है, ऐसे ही टॉमी जो है वो अंग्रेजों का आम नाम है। यानी कि फ्रिट का मतलब है जर्मन सिपाही और टॉमी का मतलब है अंग्रेज सिपाही। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." जब हम लोग थोड़ा इस बात से ठीक लगा कि अच्छा ये क्या कर रहे हैं, जर्मन लोग हमें हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं, तभी हम में से कुछ दोबारा बोलने लगे, तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस फ्रिट्ज, तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस। I thought that would be that. We all did. मैंने सोचा बस अब यही सब होगा, उन्होंने हैप्पी क्रिसमस बोल दिया, हमने हैप्पी क्रिसमस बोल दिया। बट देन सडनली वन ऑफ देम अप देयर इन हिज ग्रीन कोट एंड वेविंग ए व्हाइट फ्लैग। पर तभी उनमें से एक जने ने क्या किया, अपना सफेद, जो उनके पास एक स्लेटी बड़ा सा कोट था, उसके ऊपर एक सफेद झंडा लहराते हुए एक बंदा आगे आ गया। Don't shoot lads, someone shouted. कोई चिल्लाया, अरे कोई गोली मत चलाना। And no one did, और किसी ने गोली नहीं चलाई। Then there was another Fritz up on the parapet and other, और इसके बाद में तो एक और फ्रिट्ज आ गया और फिर दूसरा फ्रिट्ज आ गया। Keep your heads down, I told the man. It is a trick, but it wasn't. मैंने अपने लड़कों को ये कहा कि भाई ये एक चाल है, पर ये चाल नहीं थी। उन्हें लगा कि शायद जर्मन लोग हमारे साथ एक चाल खेल रहे हैं, पर ये एक चाल नहीं थी। तो बच्चों इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने रीड कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।